मित्रों, अगर आप अपने शरीर को हमेशा जवान बनाए रखना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने डेली रूटीन में ये 6 चीज़ें, 3 योगा, 4 नियम और 2 काम रोज करिए। दोस्तों आपके ढलती उम्र रुक जाएगी। जिस दिन से दोस्तों इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करना शुरू कर देंगे, ठीक उसके 1 महीने के बाद यानी 30 दिन के बाद आपका शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। यानी आपका शरीर अपने शरीर के सारे पार्ट को रिपेयर कर लेगा, यानी शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को मिस मत करना, अंत तक ध्यान से सुनना, स्किप भी मत करना और सुनने के बाद इसे ज़रूर फॉलो करना 1 महीने के लिए। 1 महीने के अंदर अगर आपको गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, आपका पेट फूलता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपको ब्लड शुगर है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, धीरे धीरे सारी बीमारियां अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आपका शरीर अंदर से जवान होना शुरू हो जाएगा, अंदर से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा और अपनी बीमारी को खुद ठीक कर लेगा। तो चलिए दोस्तों, समय को वेस्ट ना करते हुए एक एक बातों पे ध्यान देते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको कुछ काम ऐसे करने होंगे, कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको छोड़ना होगा। दोस्तों जो चीज़ें हमें बीमार बनाती हैं, जो चीज़ें हमें चिंता डिप्रेशन में ले जाती हैं, वो चीज़ें छोड़ना होगा। पहली चीज़ आपको क्या छोड़ना है दोस्तों? आपको कभी गुस्सा और चिंता नहीं करना है। किसी भी कीमत पर आपको गुस्सा नाम की चीज़ नहीं आना चाहिए और चिंता नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए आपके साथ, लेकिन ये 2 चीज़ें आप नहीं करेंगे। गुस्सा हमारी चिंता डिप्रेशन को बढ़ाती है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। और दोस्तों ये जो चिंता आप करते हैं, चिंता हमें चिता की तरफ ले जाती है। इसलिए 2 काम आपको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा? बाहर की जितने भी चीज़ें हैं उन्हें आप नहीं खाएंगे। बाहर की जितने भी चीज़ें हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जो भी सामान है, चाहे ठंडा पेय पदार्थ हो, चाहे दोस्तों टॉफ़ी बिस्किट किसी भी हो, इसे आपको छोड़ देना है सिर्फ 1 महीने के लिए। मेरे कहने के अनुसार 1 महीने के लिए आप ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे दोस्तों? ये जो जितनी चीज़ें बनती हैं, ये सारी चीज़ें बेस्ट हैं हमारे लिए। कैसे दोस्तों? ये सारी चीज़ें किससे बनती है? मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, रिफाइंड डालडा या पामोलिन में छाना जाता है, जो कि तीनों चारों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए एक मीठा जहर है। उसके बाद इसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, यहाँ पे भी मेरे लिए नुकसानदेह है। उसके बाद दोस्तों हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाला जाता है जो एक केमिकल होता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है जो एक रंग होता है और रंग हमारे लिए नुकसानदेह है। ऊपर से दोस्तों इसे 3 महीने, 6 महीना, 1 साल की एक्सपायरी रखी जाती है। मतलब इतना दिन तक इसे सुरक्षित रखा जाता है, वो भी प्लास्टिक की चीज़ों में, जो कि सारी चीज़ें हमारे शरीर को बीमार बनाती है। अब इतना दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जो एक प्रकार का जहर होता है। जो हम जहर थोड़ा थोड़ा मात्रा में लेते हैं तो दोस्तों एक दिन ये जाके हमारी आंतों में चिपक जाता है, आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी धीरे धीरे दोस्तों रक्त की एसिडिटी हो जाती है। फिर आगे चल के ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्याएं हो जाती है। और यही एसिडिटी दोस्तों धीरे धीरे पेप्टिक अल्सर होती है, गैस्ट्रिक अल्सर होती है, और फिर जाके पेट का अल्सर, हाथों का अल्सर, किडनी का अल्सर, फिर जाके कैंसर का रूप ले लेती है। इसलिए दोस्तों ये बाहर की चीज़ें खाने से आपको बचना होगा। 1 महीने के लिए आपको 1 महीने के लिए घर का ताज़ा खाना खाइए, हरी साग सब्जियाँ खाइए। ये आपको काम करना है, 2 काम। अब 2 नियम आपको अपनाना है दोस्तों। हम शॉर्टकट में बता रहे हैं,
डिटेल में तो सारी वीडियो बना चुके हैं, शॉर्टकट में। ये 2 नियम आपको अपनाना है। पहला नियम है, रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाएंगे, किसी भी कीमत पर। घर वाले जब भी खाना हो खाएं, खाने दीजिए उनको, लेकिन आप सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डाल लीजिए। घर पे खाना नहीं बन रहा है तो कुछ ऐसी चीज़ें खा लीजिए जिससे आपकी भूख शांत हो जाए, लेकिन सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। अब जैसे मान लीजिए सूर्य कई बजे डूब रहा है, 7 बजे गर्मी में, तो आप 6 बजे खाना खा लीजिए। जब आप 6 बजे खाना खाएंगे, अगले दिन सुबह आप 10 से 11 बजे खाना खाएंगे। यहाँ पे आपका 16 घंटे का फास्टिंग हो गया, आप 16 घंटे का उपवास कर लिए। और जब आपका शरीर उपवास पे होता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक कर लेता है। तो 16 घंटे का जब उपवास मिलता है तो आप रात में जब सोने जाते हैं तो तन मन धन से सोते हैं। और वहीं जब आप 10-11 बजे खाना खाते हैं तो दोस्तों आप शरीर से नहीं सोते हैं, सिर्फ मन से सोते हैं। आपके शरीर के सारे अंग काम करते हैं, किडनी, लीवर, आंतें, दिमाग सब रात भी काम करता है। और जो मशीन रातों दिन काम करती है दोस्तों, वो मशीन जल्दी से बूढ़ी हो जाती है, इसीलिए हमारी उम्र कम होती जा रही। और पहले के लोग क्या थे, वो लोग दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना खाते थे, अगले दिन 10-11 बजे खाना खाते थे, उनको 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती थी। तो हमें ये अपनाना है। तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डालना है और 10 से 11 बजे के बीच हमें सो जाना है किसी भी कीमत पर। तो 10 से 11 बजे जब हम सो जाएंगे तो दोस्तों सुबह हम कितने बजे उठ जाएंगे, 4 से 5 बजे हमारी आँख ऑटोमेटिक खुल जाएगी। तो उठने के बाद क्या करना है, उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। गुनगुना पानी चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, बासी मुँह पीना है, मुँह साफ नहीं करना है। दोस्तों पानी पीने के बाद अब डेली दिनचर्या से आप निवृत्त हो जाइए। 5 बजे अब आपको घर छोड़ देना है। अब ये 5 बजे घर छोड़ने के बाद क्या करना है, सबसे पहला काम, चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, ये एक काम आपको सबको करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक कितना करना है, 5 से 6 किलोमीटर। लेकिन मॉर्निंग वॉक करने के पहले मॉर्निंग वॉक करने के नियम आप जान लीजिए दोस्तों। मॉर्निंग वॉक करते समय कभी पानी नहीं पीना है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद जब घर पे आएंगे आपका शरीर नॉर्मल हो जाएगा, तभी कुछ खाना पीना है, इस बात का ध्यान दीजिए। कुछ लोग दौड़ते रहते हैं साथ में पानी पीते रहते हैं, ऐसी गलती मत करना। दौड़ते समय हमारे शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, वैसे भी हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब आप ठंडी चीज़ें लेंगे तो शरीर का कोई ना कोई आर्गन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए ऐसी गलती हमें नहीं करना चाहिए। अब मॉर्निंग वॉक करने का जो स्थान होगा जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे आपको नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के अलग ही बेनिफिट्स हैं दोस्तों। अब नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करने के लिए आप रेडी हो चुके हैं। 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे 20 मिनट में कवर करना है, 20 से 22 मिनट में कवर करना है। तो अब 20 से 22 मिनट में कवर करने के लिए जो मॉर्निंग वॉक की गति होगी दोस्तों, वो होगी 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए। और 2 कदमों के बीच की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगा, आप जो लंबा लंबा कदम रखेंगे, 1 मीटर का अंतर होना चाहिए। इस हिसाब से जब आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो जो आपका हार्ट बीट है नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज़ धड़केगा। और जितने तेज़ आपका हार्ट धड़केगा उतने तेज़ आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा, उतने तेज़ खून का दौड़ा होगा। और जब हमारे शरीर में खून का दौड़ा तेज़ होगा, हमारे शरीर की नसों में कहीं भी कोई रुकावट है वो ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों पसीना होगा, पसीने के माध्यम से शरीर से विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे। अब जब आपका ये मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा करना, जो हमने कहा 2 योगा कौन से, पहला योगा है अनुलोम विलोम। एक नाक से सांस लेना है, दूसरी से छोड़ना है, फिर उस नाक से सांस लेना है, अगली नाक से छोड़ना है। इसे आधे घंटे कंटिन्यू करना है दोस्तों। जब आप अनुलोम विलोम आधे घंटे रोज़ कंटिन्यू करते हैं तो आपके शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है, आपका शरीर जवान होने शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन पूरे अंग को मिलता है। ये आप करने के बाद वहीं बैठ के दूसरा योगा जो करना है वो है कपालभाति।
दोस्तों 15 से 20 मिनट आपको डेली कपालभाति करना है। कपालभाति क्या, अंदर के पेट की सांस को नाक के माध्यम से बाहर निकालना। अनुलोम विलोम और कपालभाति अच्छे से कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। किसी को भी गुरु मान के आप उसी तरह से उसे फॉलो कर सकते हैं। अब अनुलोम कपालभाति के फ़ायदे की बात करें दोस्तों, पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती, सारी बीमारियां अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए इस 2 योगा को कभी मिस मत करना, और इस 2 योगा के लिए आपको 40 से 45 मिनट का समय डेली देना है। अब दोस्तों ये 2 योगा कंप्लीट हो गया तो वहीं बैठ के आपको क्या करना है, एक ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों हमें मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाते हैं, अपने आत्मबल को बढ़ाते हैं, और आप अंदर से मजबूत होते हैं। और ध्यान कैसे करना है, तो दोस्तों जब आप ध्यान में बैठेंगे, मेडिटेशन करने बैठेंगे, तो आपका ध्यान दोस्तों ऐसे होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपकी उम्र इस समय 60 साल है, तो आपको उस समय सोचना है कि आप 30 साल की उम्र में कितना उत्तेजित रहते थे, आपके अंदर क्या जोश था, आप क्या कपड़ा पहनते थे, आप क्या उस समय काम करते थे, आपकी एक्टिविटी कैसे थी, वही इमेजिन करना है। यानी 30 साल वाला जोश आपको सोचना है। ये सोचना है कि आज भी मैं 30 साल का हूँ, आज भी मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो मैं 30 साल की उम्र में करता था, यही सोचना है। यानी कि ये नहीं सोचना है मैं 60 साल का हूँ, 60 शब्द नहीं लाना है। आपको जितनी भी उम्र के हैं उससे 30 साल पहले के सोच के आपको वही चित्र इमेजिन करना है, मेडिटेशन में करना है, इसे रोज़ करना है। दोस्तों आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। अब इतना काम अगर रोज़ कर रहे हैं तो दोस्तों आप 100% उसी दिन से स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपके शरीर को शक्तिशाली बनाएंगी, मजबूत बनाएंगे, इन्हें आपको लेना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों हम बात करेंगे आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि के बारे में, जिसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप आयुर्वेद के अनुसार इसका सेवन करेंगे। वो औषधि है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के रोगों से सुरक्षा करते हैं और आपके शरीर की हड्डियों, मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और स्टेमिना पावर को बढ़ाते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग करना है। इसे कैसे लेना है चलिए जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो ये अमृत के समान है। दूध लेने के बाद दूध को गर्म करेंगे। दूध जब गुनगुना रहे तो उसी में आपको मिलाना है 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर। वैसे तो जब आप दूध उबलने के लिए रखेंगे तो उसमें भी आप डाल सकते हैं 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर। अब इसी दूध को आपको रात में पीना है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। और दूध पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, और दूध पीने के 1 से 1.5 घंटे के बाद सोना है। तुरंत सोना भी नहीं है, इस बात का आप ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ सबसे सस्ती है, प्रोटीन विटामिन का खजाना है, आयरन का खजाना है, वो है दोस्तों गाजर और चुकंदर। दोस्तों आप गाजर और चुकंदर का आपको जूस लेना है। इसका आप जूस भी ले सकते हैं या सलाद के तौर पे ले सकते हैं। तो दोस्तों कितना लेना है, कब लेना है, चलिए ये जानते हैं। आपको लेना है गाजर 150 से 200 ग्राम लेना है, 150 से 200 ग्राम लीजिए। और 50 ग्राम आपको लेना है चुकंदर। चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा। अगर आप 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। इन दोनों चीज़ों को आपको दिन में लेना है, रात में नहीं लेना है। यानी दिन में कभी भी आप एक साथ इसे ले सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, गाजर और चुकंदर का जो जूस पिएंगे, इस जूस को पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। गाजर और चुकंदर दोस्तों सबसे सस्ता और सबसे ताकतवर चीज़ें हैं, इसका आप प्रयोग करेंगे। अगला क्या है दोस्तों, त्रिफला चूर्ण आपको लेना है। त्रिफला चूर्ण कब लेना है चलिए ये जानते हैं। त्रिफला चूर्ण दोस्तों हर्रा बहरा और आंवले से बना होता है। आप इसे किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। तो आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, और इसी के साथ लेना है शहद 2 चम्मच। दोस्तों शहद अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। दोस्तों शहद में चुनाव करते समय आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं किसी भी कंपनी पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। सारी कंपनियों में 5 से 8% तक चीनी मिली हुई होती है। इसलिए दोस्तों बेटर ये होगा जहाँ पे मधुमक्खी का पालन होता हो वहाँ से जाके आप शुद्ध शहद लाइए। शहद लेना है 2 चम्मच, त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच।
दोनों को एक में मिलाना है। मिलाने के बाद शाम को 5 से 6 बजे, शाम को 5 से 6 बजे खूब आपको भूख लगती है, 4 से 5 बजे के बीच में आपको जब अच्छे से भूख लगती है, उसी समय दोनों को मिलाकर ऐसे चाट लेना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, दोनों को मिला के ऐसे चाट लेना है। 1.5 से 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये हो गया दोस्तों आपको अगला उपाय। अगला क्या करना है, आपको अनार का रस लेना है। दोस्तों अनार का रस 1 गिलास लेना है। अनार का रस हो या संतरे का रस हो या गन्ने का रस हो या मौसम्मी का रस हो, कोई भी एक रस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसी रस में आपको लेना है चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, इसी चूने को लेना है और चूने को लेने के बाद उसी में मिलाना है। कितना चूना मिलाना है, 1 ग्राम। अब दोस्तों 1 ग्राम कैसे वज़न करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, 1 ग्राम 1 गेहूं के बराबर ले लीजिए। 1 गेहूं के बराबर 1 ग्राम हो गया। इसी रस में मिला करके इस रस को रोज़ 1 बार पीना है, चाहे जब पीजिए। बस इतना ध्यान देना है, रस पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है और रस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। बस चूना एक लोगों को नहीं, चूने में खाने में एक सावधानी बरतना है। जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों, सेब। सेब हमें ज़रूर खाना चाहिए और जब सेब का समय आ जाए, जैसे दोस्तों जुलाई अगस्त में नया सेब आना शुरू होता है और हमें जनवरी फरवरी तक सेब मिलता है, तो इस समय हमें सेब खाना चाहिए। ताज़ा सेब मिलता है, इसके बाद स्टोर किया हुआ मिलता है। स्टोर किया हुआ कोई भी फल हमें नहीं खाना चाहिए। तो ताज़ा सेब एक रोज़ सुबह खाली पेट आप ले सकते हैं। सेब खाने के पहले और सेब खाने के बाद हमें कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। और सेब एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए, एक दिन में दोस्तों हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब लेना चाहिए रोज़ सुबह खाली पेट, सबसे बेटर फ़ायदा है। अगर आप रोज़ सुबह खाली पेट एक सेब खाते हैं तो आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और ना तो आपके पास कभी डॉक्टर आएंगे। ये है दोस्तों सेब खाने के फ़ायदे। अब दोस्तों रात में सोते समय आपको क्या लेना है, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है गाय का दूध 1 गिलास। क्या लेना है मित्रों, गाय का दूध आपको 1 गिलास लेना है और इसी दूध में आपको डालना है, जब इसे गैस पे आप चढ़ा देंगे तो इसमें आपको डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच और हरी इलायची 2 से 3 पीस खून के उसी में डाल दीजिए। अब इस दूध को उबाल दीजिए स्लो आंच पे। इस दूध को 10-15 मिनट स्लो आंच पे उबाल दीजिए। ये दूध जब उबल जाएगा, इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है, रात में सोते समय इस दूध को पीना है। बस दूध को पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के आप 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है। ये दोस्तों जो दूध है ये अमृत बन गया, लेकिन ये दूध घर का दूध होना चाहिए, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। और हल्दी पाउडर जो होगा, ये साबुत हल्दी लाइए, घर पे पाउडर बनाइए। जो पैकेट की हल्दी मिलती है दोस्तों, उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है। और दालचीनी का जो पाउडर है, ये दालचीनी आप साबुत लाइए। पाइप वाली दालचीनी लाइए, पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी दालचीनी होती है। तो पाइप वाली दालचीनी लाइए, सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। इसी दालचीनी पाउडर का प्रयोग करना है, आप दालचीनी का पाउडर नहीं खरीदेंगे। ये दोस्तों दूध जब आप रोज़ पीते हैं तो इससे आपका शरीर शक्तिशाली हो जाएगा। अगर ये सारे नुस्खे आप अपनाते हैं दोस्तों, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हमारे बताए गए अनुसार आप करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। दोस्तों आपके शरीर अंदर से मजबूत होंगे और वात पित्त का बैलेंस में रहेगा। बुढ़ापा यानी नाम की जो चीज़ है वो दूर हो जाएगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।